सीधा रुख कर लेते सहारनपुर का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। वास्तविक दायित्व है, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है तो यह अवसर होता है हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, मोदी जी को समर्थन करेंगे। और आखिर 70 वर्षों तक सबको शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 60 वर्ष तक कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया, सपा बसपा सबने शासन किया। सहारनपुर को दिया क्या? सहारनपुर शामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था। और रोक क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वह कॉन्ट्रैक्टर कमीशन नहीं दे पा रहा था, इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया। आज तो आपका हाईवे बन गया ना, और बना ही नहीं, अभी इस साल के अंत तक सहारनपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होने वाली है। 2 घंटे में। कौन दे रहा है ये विकास का कार्य? ये देवबंद था, देवभूमि के लिए जो मार्ग था, उस देवबंद को मजहबी जुनून का अखाड़ा किसने बना दिया? थोड़ी सी बात को लेके फतवा जारी हो जाता था। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी यह भी फतवे से तय होगा। अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? लेकिन बहनों और भाइयों, यहां पर किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास होता था। डेवलपमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था। हाईवे बने, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो, विश्वविद्यालय बने, हमारी सरकार आई, ये सभी हाईवे भी बने। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यही नहीं, मां शाकंभरी के नाम पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं। सत्र प्रारंभ हो चुका है। चुनाव के बाद भव्य उद्घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे। बहनों और भाइयों, आज यहां की हस्तशिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धूम मचा रही है। पहले क्यों नहीं था? ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे, कारीगर थे, लेकिन सरकार का प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है। पहले अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपज का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था। हमने कहा भी नहीं, माफिया नीचे तय करेंगे से देश की व्यवस्था को। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले। सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली,
हमने कहा काफले कोफले बंद होने चाहिए भाई, होटल सब बंद कराओ आप। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो। ये रक्त बीज है, रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय दो टूक जवाब देने की आवश्यकता है। कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए, कहना भैया बहुत देख लिया है। ईश्वर ने कई हर व्यक्ति तो मेहनत करता है, अपनी मेहनत का खाता है। कहिए भैया देखो सब तो ईश्वर की कृपा से मेहनत कर रहे हैं, हम खुश रहें, ईश्वर ये सब हमें दे दे रहा है। अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में, क्या इच्छा होती है कि भाई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए। और बहनों और भाइयों बोल दीजिए इसको कि भाई देखो हमारी जो इच्छा थी, जो काम 500 वर्षों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया, 500 वर्ष की पीढ़ियां जिस कार्य को देखने के लिए तरसती रही, हमने उस कार्य को अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक ही जवाब है, सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, विकास का, सबका एक ही जवाब है। कहिए भैया सब कुछ हो रहा है, हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में रामलला को विराजमान करा दिए। बहनों और भाइयों, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। मैं जानता हूं आपने सबने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है, भरपूर योगदान दिया है। उसी के कारण अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है।